एक बहुत पेचीदा कठिन सवाल लेकिन बहुत अहम सवाल पर ब्रेक लिया था हमने। सवाल यही था कि नरेंद्र मोदी अगर यहां से सांसद हो जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं, ये मत कहिएगा कि प्रधानमंत्री वो बनेंगे ही बनेंगे। आप ये बताइए कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते हैं, इतने आंकड़े नहीं जुट पाते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी वाराणसी की सेवा करेंगे या गुजरात के मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बतला देना चाहता हूं और ये इस बात को मैं कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि वो नहीं बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। फिर भी आप लोग सुनिए, फिर भी नरेंद्र भाई मोदी एक कमिटमेंट वाले व्यक्ति है। पूरे देश भर में उनका जो एक छवि उभरा है वो कमिटमेंट के लिए उभरा है, विकास के लिए उभरा है। और अगर वो चुनाव यहाँ से जीतते, यहाँ से तो जीतना तय है और वहां से भी जीतना तय है, पर आज आवश्यकता सबसे ज्यादा काशी को है उनकी आवश्यकता सबसे ज्यादा काशी की है। और मैं भी उनसे आग्रह करूंगा कि वो इसी काशी में ही रहेंगे। और क्या आदेश दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अहमदाबाद को में साबरमती नदी का उन्होंने उद्धार किया, आज आवश्यकता है कि उसी तरह से गंगा का भी निर्मलीकरण हो। गंगा का भी एक बहुत बड़ा ये भी एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर नरेंद्र भाई मोदी की आवश्यकता है, इसलिए आज काशी की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर वो ध्यान देंगे तो विकास का ही टारगेट बना करके काम करेंगे। बनारस में नरेंद्र मोदी जी की आवश्यकता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि ये शब्द आज नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहे हैं। पिछले 25 साल से बनारस में यही कहा जा रहा है कि भाजपा की यहाँ पे आवश्यकता है। इनके सबसे बड़े नेता पिछली बार मुरली मनोहर जोशी जी बनारस के सांसद थे। ये एक काम बता दें, एक काम सपा और बसपा के मुट्ठी में थे, सपा और बसपा के ग्रीप में थे। सपा और बसपा की सरकारों ने उनको काम ही नहीं करने दिया। मौका मिला है। आज यहाँ हमारे मेयर हैं, हमारे 3 विधायक हैं, पर समाजवादी पार्टी के या बसपा का जो शासन था उसमें उनको काम करने का अवसर ही नहीं दिया गया। एक विधायक निधि से या समाज एक एमपी अपने सांसद निधि से विकास नहीं कर सकता है। बोल रहे हैं बिल्कुल। पिछले 25 साल से प्रदेश में 10 बरस या फिर हम भी बोलते रहेंगे समाजवादी पार्टी का शासन है, इसलिए विकास के बारे में विकास में सवाल भाजपा को नहीं रहता है। हम बता रहे हैं, नहीं, हमारी बात सुनी जाए कृपा पूर्वक। पिछले 25 साल से डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को छोड़ दीजिए, 5 बार एमपी लोकसभा, 7 बार से विधायक भाजपा, मेयर 7 पूरे 35 साल से भाजपा, एमएलसी 15 साल है और वो सरकार करती है। और कितने दिन सरकार की आप भैया एक मिनट, कितने दिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, अभिलाषी थे, पूरा प्रदेश जानता है। मुरली मनोहर जोशी जी समाजवादी पार्टी के लोग या बसपा के लोग बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, इनका खुल गया है, ये दुर्भावनापूर्ण कार्य करते हैं और ये प्रदेश को बेरोजगारी हमारे लिए है, आपकी गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार में हुआ है। एक का राज्य में सरकार बन चुका है, एक की सरकार राज्य में एक की सरकार राज्य में सरकार एक विधायक, लेकिन तारीख बताएंगे, हम बता रहे हैं। पहले तो भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी। राम मंदिर 10 साल तक एनडीए की सरकार दिल्ली में थी, 10 साल एनडीए की सरकार दिल्ली में थी, 10 साल लखनऊ में थी। इनके सांसद थे, इनके विधायक थे, प्रदेश में सरकार थी और दिल्ली में सरकार थी। ये बताओ सरकार की विश्वास बार बार दिखा रहा है। सरकार जी, आप सवाल पूछिए, सवाल सुन लीजिए, देखिए किसके लिए सवाल है। एक मिनट, उत्तर प्रदेश में नहीं थी। ये लोग तो झूठ बोलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है झूठा ही सही, लेकिन जवाब दें। अगर इनकी लहर है पूरे भारत में तो राज ठाकरे 2 सीट के भी लायक नहीं है। और मोदी ने जाके राज ठाकरे से क्यों हाथ मिला, जिसने उन्हें उत्तर भारतीयों को चप्पल मार के महाराष्ट्र से निकालने का काम किया और अपमानित किया। देखिए,
देखिए, मोदी जी इस समय देश में विकास के अलावा कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी इस समय इस देश में मुद्दे से भटकाने की कांग्रेस की कोशिश है। इस देश में असली मुद्दा तो बेरोजगारी है। इन नौजवानों के बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए। गरीबों के अगला तो महंगाई के हवाले कर दिया है। अडानी अंबानी का मुद्दा होना चाहिए। आप पार्टी अडानी अंबानी और टाटा जैसे बड़े बिजनेस घरानों का विरोध करती है, तो क्या ये देश को बिना अडानी अंबानी और टाटा के चला सकती है? ये सवाल थोड़ा प्रोफेसर कुमार रेलेवेंट है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं वो कि जो अडानी अंबानी का विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से होता है, तो क्या आप बिना उद्योगपतियों के लिए देश चलाना चाहते हैं? देखिए, हम अडानी और अंबानी का विरोध इसलिए करते हैं कि ये कुछ रुपयों में हजारों एकड़ जमीन किसानों के लेकर के क्रोनी कैपिटलिज्म फैला रहे हैं। और अगर ईमानदार उद्योगपति होगा, भाई वघेला ने दिया था, कांग्रेस के नरेंद्र मोदी ने दिया, कांग्रेस के नरेंद्र मोदी ने दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया, लैंड जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया। बोल देने दीजिए, आप बाद में जवाब दीजिए। बोलिए। हम लोग इस देश में ईमानदारी चाहते हैं, और ईमानदारी राजनीति में चाहिए, ईमानदारी उद्योग में चाहिए। देखिए, अब ये बोलेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे, अब ये बोलेंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे। ऐसे कैसे करते? ये सवाल बहुत अच्छा है। देर शांत रहिए। हाँ, ये भाई अच्छा, इनकी बात सुन लीजिए। ये सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, क्या देश में ईमानदार उद्योगपतियों की जगह है कि नहीं है? भारत को ईमानदार उद्योगपति चाहिए। और अगर ईमानदार उद्योगपति नारायण मूर्ति जैसा होगा तो हम उसको भारत रत्न से नवाजेंगे। चलिए, ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता जो गुजरात में लैंड दिया गया है 70% कांग्रेस के शासनकाल में दिया गया है। शंकर भाई वघेला ने वहाँ पर अलॉटमेंट किया है। 70% ये भी पूरा देख लिया जाए। 70%, 70% शंकर भाई वघेला ने दिया, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ वहीं पर करते वो थे। भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, बताइए। जहाँ तक अभी कुछ भाइयों ने कहा है कि वो राज ठाकरे से मिल लिया इस तरह से उत्तरी भारतीय, तो मैं सबसे सीधा हम कहना चाहते हैं लोगों से कि ये देश, ये राष्ट्र सबका है। कोई कहीं से आए, कोई उसका स्वागत करना चाहिए। जो अच्छा व्यक्ति है उसको निकालना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये सोच होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। बैठ जाओ। हाँ, हमारा यहाँ पे केजरीवाल जी के जो प्रतिनिधि हैं, इनसे एक प्रश्न हम करना चाह रहे हैं आपसे। डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रश्न करना चाह रहे हैं कि दिल्ली वालों को छला है, क्या आप बनारस वालों को भी छलेंगे? दिल्ली वालों को आपने जो धोखा दिया है, अब आप बनारस वालों के साथ क्या करेंगे? और आपकी प्री प्लानिंग है, आप पहले से आते हैं। आपने सवाल आ गया होगा आपका। हाँ, जो दिल्ली, बताइए प्रोफेसर साहब। ये सवाल बहुत अच्छा है। दिल्ली में एक अधूरी सरकार चलती है। उसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी सब कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। जब तक दिल्ली का पानी दिल्ली का नहीं है, दिल्ली की जमीन दिल्ली की नहीं है, दिल्ली की पुलिस भी दिल्ली की नहीं है, शासन चलाना मुश्किल है। शीला जी ने इसीलिए पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा था। आज आपने किया। अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नरेंद्र मोदी की बारी है अब। ऐसा बताया जा रहा है कि बनारस की सड़कों पर जनसैलाब नजर आने वाला है, लेकिन उससे पहले जो जनसैलाब हमारे साथ है, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका पर्याप्त उत्तर नहीं मिल रहा है। आपका सवाल किससे? हमारा सवाल शास्त्री जी से है। शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के 700 करोड़ रुपए इस बनारस की धरती पर आए थे, जिसमें आपके विधायक, सांसद, मेयर और एमएलसी, ये सारे उसके पदेन सदस्य होते हैं। लेकिन इस 700 करोड़ का जो बंदरबाट हुआ है, उसका एक हिसाब आप हमें। हाँ, देखिए, जिस तरह से केंद्रीय नीतियों के तहत पैसे आते हैं, धन आता है, उसमें केंद्र का ही हस्तक्षेप होता है। और केंद्र में यहाँ पर जो भी कार्य चल रहा है, वो केंद्र के ही लोगों द्वारा ठेकेदारी देकर के की गई है। उसमें लोकल विधायक है, एमपी की के द्वारा नहीं ठेकेदारी होता है। आज लार्सन एंड टूब्रो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है।
उसको केंद्रीय सरकार के द्वारा वो उसको नीलामी मिला है, वो काम उसको केंद्रीय सरकार द्वारा मिला है। और मेरा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस ऐसी मतलब कहा जाता है कि 10 सालों तक इन्होंने राज किया देश पे, लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बनारस के ही दयालु गुरु और अवधेश सिंह कांग्रेस के एक महान बोला जाता है इन्हें, तो इन्हें क्यों ये छोड़ के बीजेपी में आ गए? बस यही मेरा सवाल। बताइए, आपसे सवाल यही हो रहा है, आपने सुन ही लिया। ये आज की राजनीति में, आज की राजनीति में शुरू में ही हमने कहा था कि राजनीति में हमारा नेता बोल रहा है, आपका नेता बोल रहे हैं, राजनीति में आज विचारों की राजनीति लोग नहीं कर रहे हैं। जिसे जहां लाभ मिलता दिखाई पड़ता है वहां जा रहा है। तमाम सारे लोग चुनाव के वक्त आते हैं जाते रहते हैं, गए होंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी से सवाल आ नहीं रहा है यहाँ पर। जाहिर है अरे जो आप लड़ाई पूछ मुख्य तौर लीजिए, पर, देखिए ना, लड़ाई मुख्य लीजिए। तौर पर जो नजर आ रही है वो लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, लोग कहते हैं अजय राय। समाजवादी पार्टी ने इतने सालों में पूर्वांचल के लिए वैसा कुछ क्यों नहीं किया है जो बाकी उत्तर प्रदेश में? हम बता रहे हैं हाँ, आपको। बताइए। चारों तरफ हाँ, केवल पहले वाराणसी में ही लगभग 400 करोड़ रुपए की विकास की योजनाएं वाराणसी में। अभी हम सहमत नहीं है। हेलो, काशी की अगर एक मिनट, समाजवादी और अगर बसपा एक पार्टी मिनट, में अभी इसको पूरा काशी जानता है, बनारस जानता है। 6 माह पहले रामनगर की रैली में मेडिकल कॉलेज की ये स्थापना 300 की करोड़ घोषणा। रुपए- एक मिनट बोलिए मत। ये 300 करोड़ रुपए सफाई में खर्च करते हैं। अगर ये कराएंगे तो क्या हम भी नारा ये लगवाना शुरू 300 कराएंगे? करोड़ रुपए सफाई में खर्च करते हैं और काशी में 600 करोड़ बोलने रुपए। दीजिए, आखिरी बात। अगर हाँ। इनके दिमाग में ये है कि हम डिस्टर्ब करेंगे तो हम भी बराबर डिस्टर्ब करेंगे। नहीं नहीं, मेरे दिमाग में नहीं, आप बोलिए। इनके पास कोई उत्तर नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। चारों तरफ वाराणसी के अंदर और पूर्वांचल के अंदर विकास की गंगा माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बढ़ रही है। पूरा देश प्रदेश जानता है, सामने घाट पूरा का प्रदेश पुल, जानता है मेडिकल कॉलेज, और सुनिए यहाँ पर किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरे प्रदेश के गुंडे के हवाले कर दिया, गुंडों के हवाले कर दिया गया है। इस प्रदेश को पूरा देश जानता है। जो तस्वीर है वाराणसी की वो सबके सामने है। नेता दावे अपने करेंगे, लेकिन जो वाराणसी के लोग हकीकत देख रहे हैं वो भी स्पष्ट है, विचारधाराएं भी स्पष्ट है, जो चुनाव के दिन साफ होने वाला है।